रे ना रे ना रे ना ने स ग म प ने ने सा सा नि द प म प ग म ग रे ने स ग रे ने प सा रे ना रे ना रे ना ने स ग रे ने प सा। नमस्कार, मैं उमेश व्योम टीवी के लाइव और नॉन लाइव सेगमेंट पेज में श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। यूं तो इससे पहले बहुत सारे एपिसोड के माध्यम से आपके पास मैंने ये बात रखा है कि भारत को जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो चहुओर आपको समझना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य के शरीर के अंतर्गत जिस तरह वैज्ञानिक तरंगों की बात आप समझते हैं, चाहे वो अनुप्रस्थ तरंग हो या अनुदैर्ध्य तरंग, तरंगों का खेल पूरे ब्रह्मांड में चलता है और इसी तरंग से तरंगित होकर मन या तो रक्त रंजित हो जाता है या रंजित हो जाता है। माने कहीं आप सुनते हैं एक ऐसा संदेश जहां लोगों के बीच में एक बात उठती है कि हम खुश हैं और हम गम में हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को पिरोकर संगीत के माध्यम से वैज्ञानिकी परिस्थितिकरण, जिस तरीके से जगदीश चंद्र बसु जी ने कहा था कि अगर एक पौधे के तरफ एक गाना बजा दो तो उसका वृद्धि अधिक होगा, अगर दूसरी तरफ अगर एक पौधे के तरफ आप गाना नहीं बजाते हैं तो उसका वृद्धि कम होगा। चलिए, संगीतमय दुनिया में आपका स्वागत करेंगे। आज हमारे साथ हैं विशाल राव जी। पहले तो आपका स्वागत करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं विशाल जी? अच्छे हैं सर। थोड़ा सा परिचय आपके मुख से ही जानना चाहेंगे आपका। मैं विशाल राव, चंपारण बेतिया, पश्चिम चंपारण बेतिया अच्छा, बिहार। वो गांधी जी जहाँ आंदोलन किए। जी, चंपारण सत्याग्रह, बिल्कुल जी, वहीं से हूँ। और यहाँ बनारस में रहना होता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मैंने इंग्लिश में मास्टर्स किया हुआ है, फिर बीएड किया और संगीत की साधना कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। गुरुजी, एक तरफ तो गुरुजी पढ़ाने वाले की आप साधना में थे, दूसरी तरफ आप संगीत की साधना में आ गए। ये थोड़ा सा कोई भी हमारा व्यूअर ये जानना चाहेगा कि हालांकि दोनों गुरु का ही विद्या है, तो संगीत की तरफ रुझान कैसे हुआ? बचपन से ही संगीत रहा है और धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदली। जैसे जिस बैकग्राउंड से हम लोग बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे पढ़ाई लिखाई को ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी। धीरे धीरे जब देखा गया कि संगीत में भी इसकी रुचि है तो घर वालों और तमाम लोगों ने सपोर्ट किया। और जब मैं यहाँ बीएचयू आया तो ऑनर्स के दौरान ही यहाँ पे एक प्रोग्राम होता था, स्पंदन संस्कृति यूथ फेस्ट होता था जी, यूनिवर्सिटी के अंदर। जी, यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ से चीज़ें बदली और फिर मैं इधर रुख किया। अच्छा, कहा जाता है पुराना, अगर पुरातात्विक स्टेटस में जाते हैं तो संगीत ही चंदन है, संगीत ही वंदन है, इसलिए हम सभी संगीत का करते हैं अभिनंदन है। तो ये चंदन, वंदन और अभिनंदन के अंतर्गत कहीं ना कहीं शब्दों का ऐसा समावेश है कि कोई व्यक्ति चंदन, वंदन और अभिनंदन से परे नहीं रह सकता। क्या कुछ कहेंगे इस चीज को? बिल्कुल, जैसे चंदन अपनी खुशबू बिखेर देती है, हाँ, पूरा शमा एकदम माहौल अलग हो जाता है और खुशनुमा माहौल हो जाता है, सुगंधित हो जाता है। तो संगीत में भी ऐसी खुशबू है कि जब आप सुनते हैं तो आह्लादित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। वंदन इस मामले में है कि सुर का मतलब होता है देवता, सारे गा मा पा धा नी, ये 7 सुर हैं। तो सुर का मतलब जब देवता है तो आप संगीत की साधना करते हैं, मतलब सुर की साधना करते हैं तो देवता की भी आराधना करते हैं। इससे बंधन हो गया। और तो चंदन और बंधन तो हो गया, अभिनंदन भी हो गया कि तमाम तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उसमें जितने भी सारे लोग आते हैं, ऑडियंस आते हैं, आप जब गाते हैं तो झूमने लगते हैं, खुशी का माहौल एक बन जाता है। तो इस तरह से तीनों शब्दों का ये सामंजस्य। अच्छा, क्या हम माने दुनिया में जितना भी तरंग है, चाहे वो नल से निकला हुआ पानी का ध्वनि हो, चाहे गाड़ी से निकला हुआ टायर का चरचराहट हो, या व्यक्ति के खाट से उठने से लेकर खाट के जाने तक में कहीं ना कहीं एक वंदन, अभिनंदन का एक तरंग है, तो क्या हम मान ले दुनिया में जितनी भी ध्वनि हम सुनते हैं सब एक संगीत का ही एक अंग है? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी ध्वनि है, सब में संगीत है।
जैसा कि आपने सुना होगा आहत और अनाहत नाद होते हैं। तो जो आहत नाद होता है वो संगीत उपयोगी नाद होता है, मधुर ध्वनि जो होता है उसी को हम आहत नाद कहते हैं। मैंने सिम्फनी और हारमोनी जिसको हाँ, बोलते हैं। जी, 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 सब सब कुछ। तो चाहे वो इंसान जब चलता है तो उसमें भी एक लय होता है, रिदम होता है। गाता है उसमें भी एक ध्वनि होती है जो लोगों को अच्छी लगती है, मधुर होती है। तो जो भी पानी जैसे झरना से पानी गिरता है उसमें भी एक संगीत है, लय है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सब में संगीत है। चाहे पशु हम पक्षी तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते जी, और तुम नहीं आते तो हम मर जाते। जी, एक आम संगीत जब सुनता है आम व्यक्ति तो जी। वो वैसी चीज़ों को टच करता है जिस परिस्थितियों से वो गुजरता है। जी, जी, चलिए ये तो चीज़ें मुझे समझ में आती है, जी, लेकिन बहुत बड़े संगीतकार हैं, गुरुजी लोग होते हैं, आप लोग भी इस विधा के अंतरात्मा से जुड़े हुए हैं। जी, जी। लेकिन आप लोग उन चीज़ों का विरोध क्यों नहीं करते जहाँ पर समाज कटाक्ष तरीके से संगीत की दुनिया में कुछ भी परोस दे रहा है? देखिए, इसमें सबसे पहले समाज को ही आगे आना पड़ेगा। उनको ही इस पे ये ऐसे चीज़ों को वर्जित करना पड़ेगा, इससे बचना पड़ेगा कि वो इस तरह की अगर उनको लगता है कि हाँ, ये इसमें अश्लीलता है, ये गाना इसमें अश्लीलता है तो उससे बचें, वैसे गाने को डिनाई करें, ना सुनें या तो फिर सेंसर मतलब सीधा एक रास्ता है कि ना सुने। हाँ जी, बाकी कोई रास्ता नहीं है चूँकि या मुझे चूँकि गुरुजी एक बात हम रखना जी, चाहेंगे, पीले पीले ओ मोरे राजा, जी, पीले पीले ओ मोरे रानी। जी। तो राजा रानी माने पति पत्नी को क्या बोल रहा है कि बैठकर पियो, या समाज भी इसको भी अवहेलना में या इस पर ध्यान ही ना दे? देखिए, एक हिंदी साहित्य में बड़े कवि हुआ करते थे बिहारी। वो उनको प्रेम का प्रतीक ही माना गया है। वो प्रेम पे बहुत सारी रचनाएँ हैं उनकी। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं एक साहित्य भी है कि पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी। प्रेम को प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पे। लेकिन अब चूँकि डुअल मीनिंग है तो दूसरे दृष्टिकोण से अगर देखें जो आप पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल ऐसा होना नहीं चाहिए और इस तरह के कुछ तो गानों को कटाक्ष होना हाँ, चाहिए। जी, 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 हाँ। अच्छा, तो जो अभी भोजपुरी में परोसा जा रहा है स्टेज शो के माध्यम से, जी। बड़े-बड़े सिंगर हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, उनको तकलीफ पहुँच जाएगा, हाँ जी, ठीक है? जी, मतलब जिस तरीके से वो गा रहे हैं और समाज को रख रहे हैं, जी। ये क्या कुछ देना चाहते हैं, क्या कुछ लेना चाहते हैं, मुझे तो पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि व्यू लेना है और व्यू देने के चक्कर में समाज को उन्होंने एकदम गर्त में ले जाने का बेड़ा उठा लिया है। क्या कुछ वैसे सिंगर को कहेंगे, बस मुझे परोस देना है और आप देख लीजिए? वैसे सिंगर्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, उनसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि वो इस तरह के गाने गाने से बचें। शब्दों का चुनाव जिस गाने में अच्छा हो, वैसे गाने गाएँ और समाज के लिए कुछ अच्छा संदेश दें उस यूट्यूब गाने की के दुनिया माध्यम से। में वैसे भी बच्चे आ जा रहे हैं, बच्चियाँ आ जा रही, जिनको ना सारेगामापा निशा वाली भी बात नहीं है जानकारी, लेकिन बस चल गया तो चल गया, शब्दों को किसी तरह परोस कर रख दो। क्या नहीं लगता है कि उनसे आप लोग आहत होते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं। कभी-कभी हम लोग को भी थोड़ा-सा ऑड लगता है सुन के कि जैसे थोड़ा-सा सुर में दिक्कत है या उस तरह से गा नहीं पा रहे हैं, वो सक्षम नहीं है फिर भी गा रहे हैं। तो उनको ये है कि देखिए कोई भी चीज़ करने की चीज़ है, करते हैं तो ब उसमें धीरे-धीरे परफेक्शन आती है। परफेक्ट तो नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। वो करें और इस पे काम करें, संगीत पे काम करें, फिर आगे शायद बहुत अच्छा कर पाएँ। अच्छा, विशाल राव जी हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या एक संगीतकार या कलाकार, क्या कुछ मानें? एक संगीतकार, एक कलाकार हैं, चूँकि हर कलाकार, हर संगीतकार किसी भी कौमी को नहीं मानता है। उसके लिए सारे जो धर्म हैं, सारे समुदाय, सारे मज़हब बराबर होते हैं। तो मैं सदाबी फ़िल्म का एक गाना आया था, शायद आपको याद होगा कि किसी तरीके से गाने को परोस देना, स्टेज शो हम देखेंगे, जी, जी, बिना ऑडियंस का। जी। अगर कोई एक आम आदमी आपको कहता है करोड़ों रुपया दे देंगे, मेरे सामने ही गाओ, पूरी ज़िंदगी गाओ, विशाल राव क्या करेंगे? वो तो कोई भी आर्टिस्ट पसंद नहीं करेगा, मैं भी उतना विशाल पसंद जी नहीं क्या करूँगा। करेंगे? मैं उतना पसंद नहीं करूँगा इस तरह का काम। हर हाल में पब्लिक चाहिए। हाँ जी, ऑडियंस के सामने गाना वो अलग बात है, उनकी दुआएँ और आशीर्वाद लेना अलग बात है और वो तो एक बंधन वाली बात हो गई और कोई भी आर्टिस्ट मुझे नहीं लगता है कि वो बंधक रह के कोई भी काम कर सकता है, अभी ईमानदारी आपने कहा कि वीएचयू के कैंपस के अंतर्गत स्पंदन से काम शुरू हुआ। से। जी। अब तुम दिल की धड़कन में रहती हो, ये सारी चीज़ें। अब मुझे लगता है संगीत के बिना विशाल राव जी रह पाएँगे, नहीं रह पाएँगे, या संगीत को छोड़कर एक मास्टर इंग्लिश का कहीं पर बन जाएँगे? नहीं, वो मेरा अलग एक प्रोफ़ेशन है, चूँकि आप देख रहे हैं ये मेटाफ़िज़िकल वर्ल्ड है, तो इसमें और भी दुनियावी चीज़ें हैं जिसकी आवश्यकता है। लेकिन उससे परे संगीत अलग चीज़ है, इसकी तुलना ये इनक्रेडिबल है।
अतुलनीय है, तो इसकी तुलना किसी चीज़ से की नहीं जा सकती है। इसके बिना शायद मैं तो क्या, मैं तो नहीं रह पाऊँगा, कोई भी मनुष्य नहीं रह पाया। जैसे आपने स्वयं पूछा कि क्या हर चीज़ में, हर साउंड में, हर इंसान में संगीत है? बखूबी है, बिल्कुल है। तो जब कोई आम इंसान नहीं रह सकता है, देवताओं को भी कुंडलिनी का सहारा लेना पड़ा है। बिल्कुल, जी, जी। तो इसलिए मैं भी नहीं रह पाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आप चीज़ों को आप समझते हैं, मुझे तो ये पता नहीं, लेकिन इतना है कि भारत संगीत में राष्ट्र रहा है, भारत संगीत में स्थिति को समझता है और हर भारतीय उसका टेस्ट अलग जरूर हो सकता है, लेकिन सुर वहीं से प्रारंभ होगा, सारे गामा पाधा निशा। अब चूंकि समाज एक ऐसी स्थिति को समझना चाहता है, हमारा प्रश्न खत्म नहीं होगा श्रीमान। मैंने लगे सदैव एक बात पूछा है, ना लाग न लपेट, न पक्ष न विपक्ष, हम तो श्रीमान पूछेंगे। एक अंतिम प्रश्न के साथ जो हम वाइंड अप करेंगे, मुझे एक जानना है सर, वो पुराने जमाने में अकबर महाराज बैठते थे, तानसेन गाते थे, बारिश हो जाती थी, ठीक है, सब कुछ ऐसा कुछ होता था। आज वो कहाँ चला गया? आज किताबें वही है, साधना वही है, सरगम यही है, सुर वही है, संगीत वही है, फिर वो साधक क्यों नहीं दिख रहे? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल जायज़ है। आज भी वो चीज़ें हैं, हो सकता है हम लोगों से परे है, या ऐसे जगह वैसे साधक हों जहाँ तक हम लोग पहुँच नहीं पा रहे हों। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वैसे साधक विलुप्त हो गए या वैसी चीज़ें विलुप्त हो गई। अभी भी है, और बाकी मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं राग दीपक गा दूँ, जैसा आप तानसेन की बात कर रहे हैं, अकबर के दरबारी जो थे। तो मेरे अंदर अभी वो कैपेबिलिटी नहीं है, उतनी गुणवत्ता नहीं है कि मैं राग दीपक गाऊँ और आग जलने लगे, या मेघ मल्हार गाऊँ तो जैसे सरस्वती उनकी बेटी ने गाया था, आग बुझ जाए। लेकिन हम लोग लगातार साधनारत रहेंगे, और बाकी भी जो साधक हैं वो साधना करेंगे। बाकी आगे ईश्वर की मर्जी, और अच्छा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको देखने को भारतीय सभ्यता के अंतर्गत एक चीज सरल और साफ शब्दों से कहा जाता है, कर्म प्रधान देश है, धर्म प्रधान चीजों को समझकर। ठीक है, कर्मण्यधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन की बात कही जाती है। विकास राव सर एक गुरु हैं, हम इनके लिए शुभकामना तो नहीं दे सकते, लेकिन हाथ जोड़कर यही कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये विधा को आगे बढ़ाने में लगे हैं, वह विधा जो आज के संगीतमय दुनिया में कहीं ना कहीं एक नगण्यता की स्थिति पर आकर खड़ा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि खड़ा है, लेकिन थोड़ा सा हम सबों को मिलजुल कर संयोगित स्थिति के साथ, समन्वय स्थिति के साथ, समुच्चय स्थिति के साथ उसको लाकर रखने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत बहुत। धन्यवाद।